everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. एंड सो आज देखते हैं, आज का ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है। देखते हैं आज मैं क्या शेड्यूल करती हूँ, क्या स्टार्ट करती हूँ पढ़ना। जो भी पढ़ूंगी आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी। ऑल्सो मैं अपने ब्लॉग में एक लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ जो आपको अक्सर हमारे ब्लॉग्स में दिखेंगे। वो हैं ये जो काफ़ी लंबे हैं ये है हमारे मामा। और तो मामा हमने फाइनली यूट्यूब वीडियो स्टार्ट कर दिया, मोटिव आपको पता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बस सभी लोग इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, तो अब अक्सर हमारे ब्लॉग में मतलब हमारे मामा मामी सबको ही दिखेगा, तो आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट करिएगा, प्यार करिएगा। बाकी देखते हैं आज हम लोग क्या करने वाले हैं दिन भर में। और कुछ नहीं करेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे, सोएंगे। नहीं, पढ़ाई भी करेंगे। और मामी क्या हो रहा है? अच्छा फ़ोन क्या हो रहा है आज तो आपको मिले ही नहीं मेरे फ्रेंड्स लोगों से। आज खाने की तैयारी हो रही है, संडे स्पेशल। और मामा क्या खाना खाने की तैयारी हो रही है, संडे स्पेशल। हाँ, संडे स्पेशल। मामा कह रहे हैं तुम आई हो, हाँ, तुम्हारे लिए स्पेशली प्रोग्राम हो रहा है। चलिए तो फिर अब हम लोग खाना वाना खाते हैं। पढ़ाई करी कि नहीं करी? कर ली पढ़ाई कर ली। ये क्या कर रही हैं? बस रोटी सेक रहे हैं। मामी ने आज हमारे लिए स्पेशल खाना बनाया। रोटी इतनी गोल क्यों है? रोटी बनाई किसने? हाँ, मैंने। तो गोल तो होगी तभी इतनी उबड़ खाबड़ है। इतना गोल गोल घुमाती रहती है तो रोटी तो गोल होगी। किसको घुमाते रहते हैं गोल गोल, बताइए मामी। किसको नहीं घुमाती? कभी घुमाया नहीं है मैंने किसी को भी। चलो वो तो लोग बताएंगे। और यहाँ पे हम लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग भी थोड़ा सामे सामे वाला स्टेप ट्राई करके देखते हैं। फिर मैंने सोचा कि अब चलो थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान देते हैं। काफ़ी मस्ती हो गई, एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, तो एटलीस्ट आज एक टॉपिक तो कवर कर ही लेते हैं। और बताइए बेटे दीदी क्या पढ़ रही हैं आप आज? आज मैंने पढ़ा है इंडियन सिटीजनशिप के बारे में। अच्छा, जैसे कि तुम हो, हम हैं, इंडिया में रहते हैं, तो सिटीजनशिप मतलब हमारे क्या, हमें एज अ सिटीजनशिप हमें क्या राइट्स मिल रहे हैं, या मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, मैं वो पढ़ रही थी। थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, तो आप लोगों को भी मैं बताती हूँ जो मैंने आज पढ़ा। सो इंडियन सिटीजनशिप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 2 में आता है। फ्रॉम आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 डील विद इंडियन सिटीजनशिप इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल्सो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो 1955 में हुआ था, और जो उसका लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ था इस एक्ट का वो अभी हाल में 2015 में हुआ था। और जो इसका नेचर है, जो हमारे सिटीजनशिप का नेचर है, वो सिंगल सिटीजनशिप है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डुअल सिटीजनशिप को एनकरेज या एक्नॉलेज नहीं करता है। जो भी पर्सन डोमिसाइल हैं या जो बॉर्न हुए हैं या दोज हैव बीन रेजिडेंट in India for not less than 5 years after the commencement of Indian Constitution 26 January 1950, they are eligible for acquiring Indian citizenship. अब कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिसाइल, जो जैसे मैंने बताया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दैट डज नॉट एक्नॉलेज डुअल सिटीजनशिप फॉर सेंटर और द स्टेट। देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप दैट इज़ ओनली फॉर सेंटर। और बट जैसे जैसे टाइम जाता गया है, हम जो डोमिसाइल है वो काफ़ी एक्नॉलेजमेंट में आने लगा है। लाइक जो मतलब डोमिसाइल अलाउ करता है बेनिफिट्स देने का या प्रेफरेंस देने का अपने स्टेट के, जो स्टेट के रेसिडेंट हैं उनको, बट एक सर्टेन लिमिट्स और बाउंड्रीज में। इट डज नॉट वायलेट द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप। ऑल्सो जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट है वो हम लोगों को कुछ सर्टेन राइट्स देता है। सबसे पहला राइट है फंडामेंटल राइट, जो कि आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डील करता है, एंड इट कम्स अंडर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बारे में हम डिटेल फर्दर स्टडी करेंगे। Also, it makes us eligible for holding certain offices such as
president, vice president, judges of Supreme Court and High Court, attorney general, governor of state, and advocate general. Okay, and also we have a right for election of the House of the People and House of Legislative Assembly and member of parliament and the state legislature. मोड्स ऑफ एक्यूजेशन की जो हमारा इंडियन सिटीजनशिप एक्ट है उसने 5 मोड्स ऑफ एक्यूजेशन बताए हैं. जो पहला है वो है बाय बर्थ, सेकंड है बाय डिसेंट, थर्ड है बाय रजिस्ट्रेशन, फोर्थ है बाय नेचुरलाइजेशन और फिफ्थ है बाय इनकॉर्पोरेटेड टेरिटरी. बाय बर्थ में ये है जो लोग बॉर्न हुए हैं इन इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950. बाय डिसेंट द पर्सन हु हैज़ बीन बॉर्न on or after 26 January 1950 anywhere in the world, but at the time when he was taking birth जो उसके parents हैं they should be the citizen of India. By registration means they should register themselves in front of the prescribed authority. और by naturalization का मतलब है जो foreigners हैं वो अप्लाई कर सकते हैं for naturalization to government of India. और हमारा जो राइट है वो सिटीजनशिप का वो रिफ्यूज़ किया है फॉर दोज हु हैव बीन माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर 1 March 1947. दे हैव बीन रिफ्यूज टू हैव द एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप. ऑल्सो अमेंडमेंट जो हुआ था 1955 एक्ट का वो हुआ था 1986 में. और जब अमेंड हुआ था उन्होंने क्या उस अमेंडमेंट में हुआ था कि दे हैव रिस्ट्रिक्टेड द एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप बाय रिफ्यूजीज कमिंग टू इंडिया फ्रॉम सर्टेन कंट्रीज जैसे कि हो गया बांग्लादेश, श्रीलंका. अच्छा, तो एक बात बताइए, हमने शायद पढ़ा था कहीं पर सिटीजनशिप एक्ट में ही एक टॉपिक था उसमें लॉस ऑफ सिटीजनशिप. जैसे हम एक्वायर करते हैं कि किसी हम कहीं अगर जाते हैं फॉरेन कंट्री तो हम वहाँ की भी सिटीजनशिप ले सकते हैं. तो ले तो सकते हैं पर क्या जो लॉस का भी कुछ प्रोसीजर? हाँ जी, तो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट में वहाँ पे 3 वेज हमें बताए गए हैं जहाँ पे वेर इन यू कैन लूज द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. तो सबसे पहला वे है वो है बाय रिनंसिएशन. अब इसमें क्या होता है, सपोज तुम्हारे पास इंडियन सिटीजनशिप ऑलरेडी है और तुम्हें दूसरी कंट्री की भी सिटीजनशिप मिल गई है तो तुम अपनी मर्जी से लाइक वॉलंटरली तुम ये जो इंडियन सिटीजनशिप है उसको तुम रिनंसिएट कर सकते हो. ठीक है, छोड़ सकते हो. दूसरा जो वे है वो है बाय टर्मिनेशन. ये कब आता है पिक्चर में? बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. सपोज तुमने दूसरे स्टेट की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लिया, ठीक है, तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ जो तुम इंडियन सिटीजनशिप है वो तुम लूज कर लोगे. तीसरा है बाय डेप्रिसिएशन. अब डेप्रिसिएशन में क्या होता है, जो पार्लियामेंट है वो डिप्राइव करता है किसी भी पर्सन को टू लूज इट्स सिटीजनशिप. लेकिन वहाँ ये जो डेप्रिसिएशन है वो आर्टिकल 10 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से बोला गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है. और इसमें क्या है कि जो भी सिटीजनशिप है अगर मान लो किसी पर्सन ने एक्वायर किया फ्रॉड से या मिसरिप्रेजेंटेशन से या कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट से या फिर मतलब कंसीलमेंट ऑफ सम मटेरियल फैक्ट, या फिर जो पर्सन है उसने कोई डिसलॉयल्टी शो की है टुवर्ड्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर अगर वो इंडल्ज हुआ है किसी भी एनिमी कंट्री के साथ किसी ट्रेडिंग में, या फिर जो पर्सन है वो सेंटेंस हुआ है फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 2 years या उससे ज़्यादा, ठीक है, विद इन 5 years ऑफ रजिस्टरिंग हिमसेल्फ फॉर नेचुरलाइजेशन. या मान लो कोई इंसान है वो किसी दूसरी कंट्री में मोर देन 7 years रह रहा है तो पार्लियामेंट उसे डिप्राइव कर सकती है एंड ही विल लूज द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के बारे में जो कि मैंने जितना अभी तक थोड़ा बहुत जो भी पढ़ा मैंने आपको शेयर किया है. बाकी अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी नॉलेजेबल लगा हो या थोड़ा भी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा. सेकेंडली, जो बच्चे हैं जो कि लॉ की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या फिर जो ऑलरेडी लॉ कॉलेजेस में हैं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे बोलिए कि अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे आपका CPC, CRPC, एविडेंट और जरिस्प्रूडेंस, कोई भी लॉ का सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, आप मुझे बोलिए कि मैं आपके लिए इस पे इजी वे में समझा करके मैं आपको बताऊं. और साथ ही साथ मैं आपको बुक्स के बारे में भी बताऊंगी कि आपके सेमेस्टर के लिए, एग्ज़ाम के लिए कौन सी बुक ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगी, आपके लिए ईजी रहेगा.
तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। अब हम इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी नॉलेजेबल लगा हो या अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का जो भी मैंने शेयर किया वो कैसा लगा। आपके रिव्यूज़ बहुत मैटर करते हैं। अभी हम लोगों का जो भी स्टार्टिंग टाइम है तो धीरे धीरे ग्रो करेंगे तो और इम्प्रूवमेंट भी चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग अपने वैल्यूबल फीडबैक्स भी दीजिएगा। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।